तो हेलो दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज कहा जाए तो ये रिंग वाला भट्ठा पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। कहा जाए तो ये वाला भट्ठा जो है तो भूसा से पकाया गया था, यानी भूसा बस डाल के। तो ये कहा जाए तो ये आज पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अभी आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो भाग है तो पूरी तरह राख से भर चुका है, यानी कहा जाए तो अब इसमें भूसा नहीं डाला जाता क्योंकि यह पूरी तरह भर चुका है। तो अभी देख सकते हैं ये पूरी तरह जलने के बाद कहा जाता है ये जो राख होती है तो पूरी तरह काली काली इसी में भर जाती है, यानी कहा जाता है इसके बाद कहा जाता है इसमें भूसा ही नहीं जाता। तो अभी आप देख सकते हैं पूरी तरह भरने के बाद भट्ठा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। तो दोस्तों ये जो भट्ठा लगाया गया था ये करीबन 50,000 का लगना था, लेकिन ये कहा जाता है इसमें करीबन 50 से 60,000 तक, यानी 10,000 तक ईंट ज़्यादा आ गई है। और इसमें भूसा की बात की जाए तो दोस्तों इसमें करीबन भूसा लग गया है वही करीबन 14 से 15 टन के बीच में, क्योंकि जो भूसा लाया जा रहा था तो उस भूसे का उपयोग भट्ठे में भी किया जा रहा था और जो ईंट बनाने के लिए मिट्टी बनाई जाती है उसमें भी यूज किया जा रहा था। तो मतलब वही मान के लिया जाए तो करीबन वही 14 से 15 टन के करीब इसमें डाला गया है। हो सकता है 14 भी लगा हो, क्योंकि और भूसा कहा जाए तो अदर काम में यूज कर लिया गया है, तो उतना एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता। तो इसमें करीबन वही मान लिया जाए तो 14 से 15 टन तक करीबन भूसा लगा हुआ है। और दोस्तों इस भट्ठे का जो प्रोसेस था यानी ईंट पकने का तो करीबन 15 दिन तक का था। वैसे कहा जाए तो ये 12 दिन में पूरी तरह कंप्लीट हो गया था, लेकिन 12वें दिन में ही कहा जाए तो इसमें भूसा डालना पड़ा था। तो भूसा कुछ बीच में इस प्रकार जल रहा था, यानी कहा जाए तो किनारे किनारे का भाग जो होता है वो पहले ही जल जाता है और जो बीच वाला भाग रहता है वही कहा जाए तो थोड़ा लेट में, यानी कहा जाए तो वो सबसे लास्ट में जलता है। तो ये देख सकते हैं जैसे कि किनारे किनारे जलता है तो ये बीच वाला भाग किस प्रकार जलता है। तो इसी प्रकार कहा जाता है ये रिंग भट्ठा कंप्लीट होता है। तो इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं लगाया जाता, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बीच में भूसा डालने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी यदि ज़्यादा बड़ा भट्ठा हो जाएगा तो दोस्तों जो भूसा डालने का प्रोसेस रहता है वो ऊपर से ही रहता है। ऊपर से भूसा बस इसमें डाला जाता है और भूसा ही कहा जाए तो जल जल के कहा जाए तो पूरी तरह भट्ठा भर जाता है इसी प्रकार। तो दोस्तों इसको जब सबसे शुरू बनाया गया था तो कुछ इस प्रकार इसको बनाया गया था। इसका जो लगाने का प्रोसेस था वो कुछ इसी प्रकार इसको लगाया जा रहा था। अभी आप देख सकते हैं इसको किस प्रकार बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो लेयर होता था कहा जाए तो इन्हीं लेयरों में कहा जाए तो थोड़ा जगह दी जाती है। आप अपने अनुसार जैसा कि जैसी मिट्टी जितना ईंधन लेगी उसके अनुसार इसका साइज़ या फिर जगह आप छोड़ के कहा इस भट्ठे को लगा सकते हैं। तो हमारे एरिया में कहा जाए तो इतनी जगह दी जाती है जिसमें कहा जाए तो इतना भूसा, मतलब इतनी एरिया में इतना भूसा डाला जाता है तो ये भट्ठा काफ़ी अच्छे से पक जाता है। जहाँ पर कहा जाए तो मिट्टी का लेवल बहुत कम रहता है ईंधन के मामले में, तो हाँ इससे भी कम कहा जाए तो इसकी साइज़ को दिया जाता है, या फिर जहाँ पर ज़्यादा रहता है तो इसको साइज़ को और बढ़ा दिया जाता है। तो हमारे यहाँ की मिट्टी का साइज़ करीबन इतना रहना चाहिए और इतना दिया जाता है तो काफ़ी अच्छे से ईंट पक जाती है। और दोस्तों सबसे खास बात यह रहती है कि इसको आपको जब तक पूरी तरह आपका भट्ठा रेडी नहीं हो जाता तब तक इसमें आप कुछ नहीं डाल सकते। यानी वैसे तो भूसा ही बस डाला जाता है तो आप भूसा नहीं डाल सकते, यानी जब कहा जाता है आपका भट्ठा पूरी तरह रेडी हो जाए तब आप इसमें भूसा डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस भट्ठे को लगाने में हमें करीबन लग गया था 15 दिन, यानी 15 दिन। वैसे तो इसको 1 हफ्ते में भी लगाया जा सकता था, लेकिन कहा जाए तो जो जैसे जैसे ईंट बन रही थी यानी ईंट खड़ी होती जा रही थी, बनाने वाली ईंट सूख रही थी, वैसे कहा जाता इस भट्ठे में लाया जा रहा था। यानी भट्ठा कहा जाए तो कंटिन्यू चालू था, ईंट बनती जाती थी और जो भी ईंट सूख जाती थी उसको कहा जाता इस भट्ठे में ला के डाला जाता था, ये रिंग भट्ठे में। तो इसको बनाते बनाते वही करीबन 15 दिन लग गया था। तो जैसे ईंट ज़्यादा है तो आप इसको जल्दी से जल्दी भी इसको लगा सकते हैं, ये लगाने पर ऊपर रहता है आप इसको कितने जल्दी फास्ट लगा सकते हैं। 1 हफ्ते में आप 50,000 का भट्ठा आसानी से कवर कर सकते हैं, जैसे कि बनाने वाले या लगाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कितना जल्दी लगा सकते हैं। तो दोस्तों कहा जाता है इस साल पहली बार कहा जाता है ठंड में इस प्रकार का भट्ठा लगाया गया है, नहीं तो वैसे तो कहा जाता है गर्मियों के दिन में इस भट्ठे को लगाया जाता है, क्योंकि इसमें जो ईंट डाली जाती है वो पूरी तरह सूखी हुई होनी चाहिए। यदि सूखी ईंट नहीं डालोगे तो आपका ईंट पकते समय कहा जाए तो ईंट में कहा जाए तो दरार आ जाती है, जिससे ईंट टूट भी सकती हैं या फिर उसमें उतना खास टिकाऊपन ना हो जितना होना चाहिए, उतना ठोस सॉलिड नहीं रहती है। तो इसको ठंड के दिनों में लगाया गया था, लेकिन ठंड के दिनों में एक बात का ध्यान रखा गया था कि इसमें गीली ईंट ना जाए, यानी पूरी तरह सूखी हुई ईंट जानी चाहिए। तब देखते हैं इसका रिजल्ट किस प्रकार आता है। तो दोस्तों आज कहा जाए तो पूरे 15 दिन हो गए हैं, यानी आज कहा जाए तो 14वां दिन है, कल हो जाएगा 15वां दिन। अब इस भट्ठे को खोला जाएगा, जैसे ही इस भट्ठे को खोला जाएगा तो जो ईंट की कंडीशन या क्वालिटी आएगी हम आपको दिखा देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।